बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। गोविंदा बॉलीवुड का ऐसा नाम जिसने 90 की दहाई में जो है वो दर्जनों हिट फिल्में दी। हॉलीवुड के सिर्फ अव्वल में जो है इनका शुमार होता है। 20s में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गोविंदा को पहले बॉलीवुड से निकाल दिया गया उनकी हरकत की वजह से, फिर बाद में उन्होंने सियासत में जो है हिस्सा लिया, लेकिन सियासत में भी वो ना चल सके और सियासत से भी उनको निकाल दिया गया। उनकी बीवी जो है सुनीता, उन्होंने पॉडकास्ट जो किए हैं 3-4, उसमें ऐसी कौन सी बातें की गोविंदा के बारे में कि वो गिरगिट हैं, वो रंग बदल लेते हैं और कौन कौन से एक्टर हैं, और जो भी मालूमात है वो अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, गोविंदा का नाम जो है वो जाना पहचाना नाम है। हम जो लोग हैं 90s के, उन सबको पता है कि जो गोविंदा है अपने वक्त का बहुत अच्छा जो है वो अदाकार था, हीरो था, और उसने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। 20s में भी उसका बहुत ज़्यादा नाम था, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि जो उसको है इंडस्ट्री को जो खैर बात कहना पड़ गया। लेकिन फिर उसके बाद उसने सियासत में भी कदम रखा, लेकिन सियासत में भी वो बहुत ना चल सके और फिर सियासत को भी खैर बात कह दिया उन्होंने। आजकल जो इनकी बेगम है सुनीता जो है, आप सबको पता है गोविंदा की जो मिसेज है, वो बहुत से पॉडकास्ट में जो है लोगों के साथ आ रही हैं और बहुत सी ऐसी अजीब अजीब और हैरत अंगेज गुफ्तगू गोविंदा के बारे में कर रही हैं, जिससे लगता है कि जो गोविंदा है वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। लगता है इन दिनों मियाँ बीवी में डिवोर्स हो गई है, क्योंकि जो बेगम है सुनीता वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रही है और गोविंदा के बारे में ये कह रही है कि वो गिरगिट है और गिरगिट की तरह जो है वो रंग बदल लेते हैं, यानी कि उनके बारे में अच्छे कमेंट्स पास नहीं कर रहे। मैं आपको बताती चलूं कि गोविंदा की और सुनीता की शादी जो है वो बहुत देर तक इन्होंने राज रखी, किसी को बताया नहीं। लेकिन जब गोविंदा की बड़ी बेटी पैदा हो गई, गोविंदा के 3 बच्चे हैं, जब इनकी बड़ी बेटी पैदा हो गई तो इसके बाद इन्होंने बताया लोगों को कि इन दोनों ने शादी कर ली है। इसके अलावा जो है सुनीता वो कहती हैं कि गोविंदा जो है वो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे 2 घर हैं, सामने बंगला है, इधर फ्लैट है, लेकिन मैं फ्लैट में रहती हूँ और गोविंदा बंगला में रहता है। और क्योंकि मुझे पसंद नहीं है गोविंदे के साथ रहना, क्योंकि गोविंदे ने अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बच्चे भी उसको पसंद करें। पिछले दिनों जब आप सबको पता है कि गोविंदा को गोली बच गई थी, तो इसके बारे में सुनीता कहती है कि जब शिल्पा ने मुझसे कहा कि गोविंदा, कहती मैं भी वहां मौजूद थी, गोविंदा भी वहां मौजूद थे, कि इतने सुबह 4 बजे, मैं आपको शायद ये वाक्य का इल्म हो, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में अभी आपको ये बात बताने से पहले थोड़ी शेयर कर देती हूँ कि जब वो पूछा गया गोविंदा को गोली बची, तो पता चला कि जी सुबह 4 बजे उठ के गोविंदा अपना अस्ता साफ कर रहा है और अस्ता साफ करते करते उसको गोली बच गई। तो सोचने वाली बात तो हम सब के लिए है कि अब हम सब उम्र के इस हिस्से में है कि हमें बहुत सी बातों का ऑलरेडी कोई बात करे। हमारी अम्मी कहती थी पंजाबी जी, न्याणा गल करे तो सियाणा क्यास करे, कि एक सुबह 4 बजे एक बंदे को यही टाइम मिला कि वो उठ के अपनी गन साफ कर रहा है और गन साफ करते करते उसकी टांग पर गोली लग जाती है। जब शिल्पा उसे इस बारे में बात करती है तो वहीं पे सुनीता जो है वो कहती है मैं भी मौजूद होती हूँ और कहती है मैंने कहा कि अगर मैं गोविंदा को गोली मारती तो उसकी टांग पे ना मारती, मैं सीधा उसके सीने में गोली उतार देती, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। और आप सबको शायद इल्म हो कि ना हो, लेकिन इंडिया में बहुत बताया जाता है कि जो सुनीता है वो एक बहुत ही बोल्ड किस्म की हैं और उनके मुंह में जो आता है वो बोल देती हैं, किसी भी किस्म का कोई सलेंसर किसी जुमले को नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। जो उनके मुंह में है वो फौरन से पहले बोल देती है। वो बहुत बेबाक और निडर किस्म की गुफ्तगू करने वाली औरत है। यहाँ पे भी उन्होंने शिल्पा से कहा कि अगर मुझे मारना होता तो मैं सीधा गोविंदा के सीने में गोली मारती, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा ये बात वायरल जा रही थी कि शायद जो गोविंदा है उसको गोली कौन मार गया, शायद उसके घर में चोर आ गए, उसकी बेगम ने गोली मार दी। इस तरह किस्म की बातें जो थी वो बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सुनीता ने बताया कि जो गोविंदा है इसको ईगो का बहुत मसला है, यानी कि ये बहुत अनापरस्त है। अगर किसी को फोन करे, कोई इसका फोन रिसीव ना करे
तो ये दोबारा उसको बुलाता नहीं है, उससे बात नहीं करता। सलमान खान के बारे में गुफ्तगू करते हुए उसने कहा, सुनीता ने, कि इसको काम दिलवाने वाला दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में जो था वो सलमान खान था, लेकिन इसने कहा कि सलमान खान जो है वो मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ है। हालांकि सलमान खान दोबारा इसको फिल्मों में लेके आए। सलमान खान ने इसके साथ जो दोबारा है वो फिल्म की थी, और उसी फिल्म से दोबारा जो गोविंदा है वो फिल्म इंडस्ट्री में आया। इसके अलावा उसने कहा ये कानों का बहुत कच्चा है, लोगों की बातों में बहुत लग जाता है। इसकी अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़ा हीरो थे, लेकिन जब लोगों ने इसको कहा कि जी हीरो तो जनाब आप थे और साथ गोविंदा अमिताभ बच्चन को वैसे ही ले लिया गया, लेकिन देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी एक बहुत बड़े जो है वो हीरो थे। इनकी और अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और ये उनकी बातों में आ गए। इस वक्त उन्होंने कहा हीरो तो मैं था। इस पे सुनीता ने कहा कि मैंने इनको बहुत बड़ा बुरा सुनाया और कहा कि भाई चीची तू बाज आ जा। मैं आपको बताते चलूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो गोविंदा को चीची के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ पे रवीना टंडन जो है वो चीची की बहुत बड़ी फैन थी। वो कहती है अक्सर कि अगर मैं शादी करती तो मैं ये गोविंदा से शादी करती, शायद मुझसे गलती होगी, मैंने किसी और से शादी कर ली। तो यहाँ पर सुनीता ने कहा कि मुझे भी कोई शौक नहीं था, अगर मुझे पता होता चीची इस तरह का है तो मैं चीची से कभी शादी ना करती, यानी गोविंदा से कभी शादी ना करती और तुम्हें बताती, तुम मजा चख लेती चीची की हरकत को देखकर। लिहाजा इस वक्त जो बहुत सी जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, और ये जो है सुनीता इसने कोई 4-5 जो है पॉडकास्ट जो कर चुकी है कुछ दिनों के अंदर अंदर, और हर एक पॉडकास्ट पे आ रही है और गोविंदा के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें जो हैं वो लोगों के साथ शेयर कर रही है, और जिसका लबे आप नाज़रीन आप ये कह लें कि इस वक्त जो है वो गोविंदा के बहुत खिलाफ हो रही है और गोविंदा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कर रही है, जबकि इनकी एक जो बेटी है वो बिल्कुल जवान है जो कि फिल्मों में काम करना चाहती है और फिल्म बनाना चाहती है और फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है। लेकिन जो है इस वक्त सुनीता जो खुद है वो शायद इन होने के चक्रों में, या इनकी कोई पर्सनल लाइफ है, घरेलू जिंदगी है, जिसके बारे में ये गुफ्तगू करना चाह रही है और लोगों को कुछ, क्योंकि इस वक्त ये गोविंदा को बहुत बुरी तरह लताड़ रही है और वो कह रही है कि मैंने गोविंदा को मना भी किया था कि वो जो है सियासत में मत जाए, लेकिन गोविंदा वहां पर भी गया और उसने वहां पर भी जाके मुंह की खाई है। ऐसी अजीब इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन पैदा हो चुकी है कि अल्लाह फिर ईमान के अब आप क्या कह सकते हैं कि जब घर की औरतें और घर के मर्द ही उठ के आपकी किरदार साजी पे गुफ्तगू करना शुरू करते हैं और कहेंगे जी आप बहुत बोल्ड है इसीलिए आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कि हालांकि हमारे नजदीक जो औरत है वो मर्द का और जो मर्द है वो औरत का लिबास है, और जहां पर आपके बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हो, जहां पे एक बंदे ने आपको बहुत आसाइशें करवाई हो, आराम दिया हो, आप बड़े मशहूर हुए हो कि आप जी फलान की मिसेज हैं, आप फलान के हस्बैंड हैं, और बाद में शादी के इतने साल बाद जब आपकी औलाद भी जवान हो जाए, जब आप बुढ़ापे में, शायद बुढ़ापे में लोगों का यही रह गया है कि जब आप बुढ़ापे में आ जाए लोग आपके बारे में ऐसी बातें करें, लोग तो करेंगे, जब आपकी फैमिली उठ के आपके बारे में ऐसी बातें करे तो फिर इंसान को दुख होता है। अल्लाह ताला गोविंदा की हालत पे भी रहम करे और सुनीता को भी थोड़ी शक्ल दे कि वो इस किस्म की हरकत से बाज आ जाए।